के और लंबा चौड़ा सवाल उन्होंने एसीबी की कार्रवाई पे उठाया और सलाह दिया, सरकार पे भी निशाना साधा। देखिए, एसीबी की कार्रवाई, एसीबी हमारे राज्य की एक सशक्त एजेंसी है और सक्षम एजेंसी है, और एसीबी ने जो कार्रवाई की है तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की है, और जो लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं, अब आगे जब न्यायालय में मामला होगा तो न्यायालय में लोग न्यायालय में अपनी बात रखेंगे, जो अभियुक्त हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया जो लोग पाए गए हैं इसमें संलिप्त, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। इस पर सवाल उठाने का, सवाल पर सवाल उठाना, यही इनका काम रह गया है। ये सारे राज्य की सारी एजेंसियों को ये समझते हैं कि राज्य की सारी एजेंसियां नकारा हैं, तो ये इनके समय में होगा। आज सारी एजेंसियां हमारी पूरी तरह से हर पहलुओं पर नजर रखे हुए, और जहां भी जिन एजेंसियों को अपना काम करना पड़ता है वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बाबूलाल जी कह रहे हैं सीबीआई जांच होती, सीबीआई जांच होती है तो मुख्यमंत्री फंसे। अच्छा, तो बाबूलाल जी खुद जांच कर लें, जांच रिपोर्ट भेज दें, जांच रिपोर्ट जहां से वो फंसेंगे। जांच रिपोर्ट कागजात के आधार पर होते हैं, पेपर्स के आधार पर होते हैं। ये सीबीआई को अलग कागजात मिल जाएंगे और एसीबी को अलग कागजात मिले हैं। ये तो माननीय बाबूलाल जी भी इतने अनुभवी हैं, वही बता सकते हैं कि सीबीआई किन कागजातों के आधार पर, किन सबूतों के आधार पर कार्रवाई करेगी, और एसीबी ने किन सबूतों के आधार पर कार्रवाई की है। कोई भी दोषी होगा, मैं भी मंत्री रहा हूं उस विभाग का 5 महीने, मैं भी दोषी होऊंगा तो मैं भी तैयार हूं कि मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो। अच्छा, ये वो कह रहे हैं कि आप पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कल भानु जी ने भी सोशल मीडिया पे लिखा। भानु जी अब अप्रासंगिक हो गए। भानु जी का हम लोग कहीं उनकी चर्चा करके कहें तो हम लोग समय को व्यर्थ कर रहे हैं। भानु जी कहीं से भी नहीं, भानु जी खुद बिना पेंदी का लौटा है, तो वो क्या बात करेंगे। वो आज अगर लगे उनको कि केंद्र में आज स्थिति ठीक नहीं है, लगे कि फिर उन्हें जहाँ एक चौखट खाली लांघना बाकी है, हाँ, उस चौखट को लांघेंगे तो फिर चले जाएंगे कहाँ। आज अपने बचाव के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में दामन में छिपे हुए हैं, दूसरों पर क्या उंगली उठाएंगे। वो एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। हाँ, निश्चित रूप से तैयारी, आंदोलन की रूपरेखा बहुत पहले हम लोगों ने तैयार की थी, क्योंकि यहाँ के आदिवासियों की पहचान मिटाने की कोशिश की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मूल सिद्धांत में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संविधान में है आदिवासियों, मूलवासियों को उनका हक अधिकार दिलाना, उनको उनका विकास करना। और आज केंद्र सरकार जो साजिश रच रही है कि पूरे देश से, झारखंड से नहीं, ये आग उठी है झारखंड से और ये पूरे देश में फैलेगी। 11.5 करोड़ आदिवासियों को समाप्त करने की साजिश है, और ये साजिश कभी भी कामयाब नहीं होने देगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग। हमारा कार्यक्रम 9 तारीख को ही था, लेकिन जो चला, जो ड्रामेबाजी हुई भारत पाकिस्तान युद्ध की, और हम लोग पहले देश के सच्चे नागरिक हैं और देश हित में हम लोग कोई भी त्याग कर सकते हैं, तो उस समय देश हित की बात थी। हम लोगों ने कार्यक्रम अपना उस समय स्थगित किया, और फिर 27 तारीख को आप देखेंगे कि पूरे झारखंड के एक एक कोने कोने में बहुत ही विशाल धरना प्रदर्शन होगा, और हम लोग यहाँ से भी केंद्र सरकार की चूल हिलाने की ताकत रखते हैं, नहीं हिलाने की ताकत। तो जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे जब तक। देखिए, हम जनगणना नहीं होने देंगे जब तक आदिवासियों को उनकी पहचान नहीं मिलेगी। हम लोग जनगणना नहीं होने देंगे। सर, एक जय हिंद सभा कांग्रेस करे, बीजेपी कर रही है कि सेना के सम्मान में जो कार्यक्रम कांग्रेस करे। आज इतिहास उठाकर देख ले, कांग्रेस की सरकारों ने कैसा जवाब दिया, मैं सेना ने क्या जवाब दिया। आज सेना का मनोबल टूटा है। जो कार्रवाई हुई, जिस तरह से सीज फायर किया गया, इस सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया गया। सेना के लोगों में भी रोष है। और जिस समय आज इंदिरा गांधी का डिटर्मिनेशन देखिए, जो महिला प्रधानमंत्री, और उन्होंने बांग्लादेश को बनाकर 2 टुकड़े करने का साहस किया। उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति का न्योता आया, उन्होंने ठुकराने का काम किया। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी बात करता हूँ कि वो भी दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। वो देश के मान सम्मान के आगे झुकने वाले नहीं थे। लेकिन आज सब कुछ बदला हुआ है, और ये कांग्रेस को आईना दिखाने का काम नहीं करें, अपने दामन में झांकें।